हम स्वभावोपदेश की किताब निकालेंगे, स्वभावोपदेश उसका 8 अध्याय, और हम 2 आयत से पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। फिर से एक बार कहते हैं, स्वभावोपदेश नीति वचन के बाद है 8वां अध्याय और 2 आयत से पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा है, मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा मान। हालेलुया, हालेलुया। जब ये लेखक कह रहा है स्वभावोपदेश, अगर हम देखेंगे सुलेमान राजा ने लिखा, और वो सब चीजों को बता रहा है कि मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि तुझे जो चलाने वाला है, तुझे जो बचाने वाला है, उस राजा की आज्ञा मान। हालेलुया। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं 2 से लेकर 9 तक, तो इसमें हम देखेंगे यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब्राहम को जब हम लोग 6ठा अध्याय पढ़ेंगे इब्रानियों का, तो लिखा है कि जब परमेश्वर ने अपने से बड़ा किसी को नहीं देखा, तो खुद की शपथ खाकर, खुद की शपथ लेकर अब्राहम से वायदा किया कि मैं तेरे वंश को आगे बढ़ाऊंगा और तेरे वंश आगे की ओर चलेंगे। हालेलुया। उसने इतना खूबसूरत बात उस इब्रानी की किताब में लिखा है। और जब हम इसमें देखते हैं तो इसमें यही लिखा है कि परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा को तू मान। हालेलुया। परमेश्वर पिता और राजा यीशु मसीह को कह रहा है कि उस राजा की आज्ञा मान, जिसने आपके लिए और मेरे लिए इस पृथ्वी पर वो चला फिरा और अपने आज्ञाओं को हमारे बीच में देता रहा। हालेलुया। आज भी उसकी आज्ञाओं को मानने के जितने धर्मी लोग हैं, वे लोग बचाए जाते हैं। आगे लिखा इस प्रकार, राजा के सामने से उतावली के साथ न लौटना और न बुरी बात पर हट करना, क्योंकि वह जो कुछ चाहता है करता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि अगर तुझे राजा आज्ञा दे रहा है, तुझे राजा कुछ बातें कह रहा है, तो उसे मान, लेकिन उतावली से तू चला मत जा, है ना। उतावली से तू लौट मत जा कि हाँ मैंने मान लिया है, और तू निश्चय उस बुरी जाल में फंस जाएगा। यहाँ पे कह रहा है तू उतावली से ना जा, और तू बुरी बात पर हट ना कर। कोई भी बात है जो खुदा के अगेंस्ट से, परमेश्वर के नियम के अगेंस्ट से, उसके आज्ञा के अगेंस्ट से, तो उसे क्या कर, उस पर हट मत कर। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम देखते हैं कि जो माँ बाप होते हैं वो कलीसिया आते हैं, लेकिन उनके बच्चों को कभी कभी वो लोग अनुशासित में नहीं रखते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रखते। तो लोग कहते नहीं मम्मा मुझे आज नहीं जाना है चर्च, तुम चले जाओ, मम्मा पापा आप चले जाओ, है ना। आप कहोगे सिस्टर जी वो तो बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात है, क्योंकि परमेश्वर के घर में आने के लिए आपके बच्चे मना कर रहे हैं कि हमें नहीं जाना, आज मेरा मन नहीं है, क्योंकि वो चीज को हमने उससे नहीं बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है। जो परमेश्वर हमें दिन और रात संभालता है, वो ना तो सोता है ना तो ऊँघता है, उस परमेश्वर के घर में जाने से आपके बच्चे मना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब वो बच्चे मना करते हैं तो क्या करेंगे, मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, गेम खेलेंगे, मूवीज देखेंगे, यहाँ वहाँ बातचीत करेंगे, यहाँ वहाँ घूमने की हट करेंगे, और कहाँ फंसेंगे वो लोग, बुरे जाल में। इसीलिए ये कह रहा है लेखक कि तुम जो हो उतावली के साथ राजा के सामने से लौट मत जाओ, और तुम बुरी बातों में हट मत करो। हालेलुया। और लिखा है क्योंकि वो जो कुछ चाहता है वो करता है। हमारे जीवन में मेरे प्रियो, परमेश्वर कुछ चाहता है और वो करना चाहता है, वो बड़े कामों को करना चाहता है, लेकिन वो ये भी देख रहा है कि तू मेरी बातों को मान, तू मेरी आज्ञाओं को मान, और ऐसा करने से तू जीवित रहेगा। हालेलुया। नेहमिया की किताब में क्या लिखा है, जब परमेश्वर के नियम को हम मानना शुरू करेंगे, उसके कारण हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। क्यों नेहमिया ने ऐसी बातें की, क्योंकि वो नेहमिया वो व्यक्ति है जिसने अपने परमेश्वर के घर को उजड़ा देखा, शहरपना गिरी हुई देखी, और वो जब वहां पे बेबीलोन में काम करता था वो उदास हो गया, और वो परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए उसके अंदर एक इच्छा हुई, और वो राजा से कहकर वहां गया, और फिर उसके विरुद्ध बहुत लोग खड़े हुए, लेकिन कहता है प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से, वो परमेश्वर के वचन से घिरा हुआ था, परमेश्वर के वचन में वो दिन रात मनन करता था, यहोशू 1:8 के अध्याय के अनुसार।
हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने मेरे प्रियो कि तुम मेरा वचन तेरे चित्त से कभी ना जाए, इसी में दिन और रात तू क्या करना, ध्यान करना, और इसको करने की तू चौकसी करना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम बुरे हट में ना गिरे। हम परमेश्वर उस राजा के सामने से उतावली करके हट ना जाए। यहूदा स्कृति उतावली होकर हट जाता था और बुरे जाल में फंस गया, और खुदावंद यीशु को उसने पकड़वा दिया। हालेलुया। आज जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, अगर आप मुझे सुन रहे तो लिखिए आमीन, क्योंकि खुदावंद का वचन कह रहा है कि तू बुरे बातों में हट ना कर, लेकिन राजा की आज्ञाओं को मान। लिखा है क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है। क्या रहती है? हालेलुया। हमें सामर्थ्य कौन देता है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन यहाँ पे सीधा और खुला लिखा है, परमेश्वर का वचन तुम्हें सामर्थ्य देता है। और लिखा है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है? जो आज्ञा को मानता है वो जोखिम से बचेगा। सुनिएगा क्या लिखा है, परमेश्वर कह रहा है अगर जब उसकी आज्ञाओं को तुम मानोगे, तुम किसी भी प्रकार से विभिन्न प्रकार की जोखिमों का सामना तुमको करना क्यों ना पड़े, तुम उससे क्या करोगे? तुम बच जाओगे। हालेलुया। और लिखा है, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है, क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है। यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है, वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा। यह उसको कौन बता सकता है? ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और न उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। जितने काम धरती पर किए जाते हैं उन सबको ध्यान पूर्वक देखने में यह सब कुछ मैंने देखा, और यह भी देखा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी होकर अपने ऊपर हानि लाता है। हालेलुया। जब सुलेमान के सभाउपदेश को पढ़ते हैं, हालेलुया, तो इसमें उसने बातें कही कि तुम ऐसी चीजें मत करो जिसमें से तुम फंस जाओ। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो उसका अगर प्राण निकले तो उस पर वो काबू कर ले। हालेलुया। परमेश्वर ने जीवन दिया है, वो जीवन लेगा भी। हालेलुया। लेकिन वो उचित रीति से लेता है, ना कि वो आपको ऐसे ही मरने देता है। हालेलुया। इसीलिए लिखा है कि पहले क्या लिखा, तू राजा की आज्ञा को मान। दूसरा लिखा कि तू उसके पास से उतावली से भाग ना जा, लौट ना जा। फिर लिखा है कि तू उसकी बातों को मान, और तू जो बुरी चाल से बचे रहे उसके लिए हट मत कर। हालेलुया। उसके लिए तू हट मत कर। परमेश्वर के नियम के अनुसार हमें चलने की आज जो आज्ञा ये दे रहा है, ये वर्ष हमने कई बार पढ़ा होगा, शायद आप में से कईयों ने नहीं भी पढ़ा होगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ उस राजा के बारे में लिखा है जो उसके पहले आया भी नहीं था। हालेलुया। सभाउपदेश तक तो आया भी नहीं था, लेकिन राजा के बारे में लिखा कि राजा की आज्ञा को तो मान। क्या कहा खुदावंद यीशु ने, धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य पाएंगे। जो नम्र है, धन्य है वे जो नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे है, वे तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर ने तो ऐसी कोई आज्ञा कठिन नहीं रखी है, तो फिर हम क्यों उससे मानने के पीछे नहीं चल रहे? हम क्यों उससे मानने से इनकार कर रहे? अगर कोई मुझे माँ बाप देख रहा है, अपने बच्चों को आज्ञा सिखाए। अगर कोई मुझे नया विश्वासी देख रहा है तो परमेश्वर के नियम को मानने की चौकसी करे, उसे ढूंढे, उसे दिन और रात खोजे, और फिर परमेश्वर मिलेगा। क्योंकि लिखा है वही तुम्हें जोखिम से बचाता है, तुम्हें वो हर एक परिस्थिति से बचाता है जिसमें तुम गिर कर मरने वाले थे, तुम जिसमें बीमारी से मरने वाले थे, व्यभिचार से तुम्हारा हालत खराब होने वाला था, तुम नरक के रास्ते पर थे, लेकिन खुदावंद ने कहा कि जो आज्ञा को मानेगा वो जोखिम से बचा रहेगा, क्योंकि मेरा वचन उन्हें सामर्थ्य देता है। मैं आज आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ कि खुदावंद ने उसके वचन के द्वारा आपको सामर्थ्य दी है। अगर उसका वचन को पढ़ना शुरू किए तो आप सामर्थ्य में भरते जाएंगे, आपको पावर मिलने लगेगा, और आपको वो पावर मिलेगा जो अनकंट्रोलेबल होगा। हालेलुया। कि आपको पता होगा कि मुझे अब ये नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है, मुझे कैसे आगे चलना है।
खुदावन आपको चलाएगा। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वचन से आशीषित करे। जितने आप देख रहे आप लोग, मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में जरूर से परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा कार्य किया है, और जरूर से अगर ये कार्य किया है खुदा ने, तो जरूर से किसी ना किसी को शेयर करिए वर्ड को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हम उस राजा की बात माने जो अपने प्रजा के लिए दिन और रात जगता है, दिन और रात मेहनत करता है, दिन और रात हम बुरी चाल में ना फंस जाए, वो हमें निकाल लाने की कोशिश करता है, हमें बातें करता है, हमसे प्रेम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, और आने वाले समय में मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको, वो राजा जो है वो आपको जरूर ऑनर करेगा, क्योंकि आपने उसका ऑनर किया। हालेलुया। हमने जब राजा का आदर किया, राजा हमारा आदर करेगा। उस राजा का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया।